नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर और ट्राइबल किचन के एक और एपिसोड के साथ आपके सामने आया हूं। आजकल हम कोरबा ज़िले में हैं। ये छत्तीसगढ़ का एक ज़िला है और इस ज़िले के एक छोटे से गांव में हैं। इस गांव में कई आदिवासी समुदाय रहते हैं, गोंड रहते हैं, तंवारा समुदाय रहता है, कंवर समुदाय रहता है और भी कई समुदाय के लोग इस गाँव में रहते हैं। और आदिवासियों का जंगल से बहुत गहरा नाता है। कई तरह की फॉरेस्ट प्रोड्यूस वनोत्पाद जिसको कहा जाता है वो वहाँ से कलेक्ट करते हैं और उसमें महुआ जो है वो एक ऐसा वनोत्पाद है जिसके बारे में हम सब ने कभी ना कभी सुना ज़रूर है। और महुआ के बारे में ये माना जाता है कि महुआ से सिर्फ शराब बनाई जाती है। ऐसा नहीं है। आदिवासी महुआ की कई तरह की चीज़ें बनाते हैं जो खाने में स्वादिष्ट भी होती हैं और सेहत के लिए अच्छी भी होती हैं। तो आज ऐसा ही एक ऐसी डिश हम बनाएंगे इस गांव में और वो डिश अम्मा के साथ हम बनाएंगे। अपना नाम पहले मुझे बता दीजिए। सुशीला बाई। सुशीला बाई अम्मा का नाम है। तो शुरू कीजिए। सबसे पहले क्या करना है? चूल्हा में मढ़ा हूँ। चूल्हा में डाल। हाँ, ये बर्तन रखना है। हाँ। अच्छा, इसको टेढ़ा रखते हैं। हाँ। वाह। तो इसको पहले गर्म होने देना है। हाँ। और फिर क्या करेंगे? महुआ डालेंगे। तो महुआ दिखा तो दीजिए मुझे। हाँ, अच्छा, ये सूखा महुआ है ना अम्मा? हाँ। हाँ। तो ये किस सीजन में होता है जंगल में महुआ? चैत में। चैत के हाँ, महीने में हाँ, मिलता है। हाँ। अच्छा, तो ये आप तोड़ते हैं? नहीं। हाँ। गिरते। गिरता है हाँ, नीचे और हाँ। उसको फिर इकट्ठा करके लाते हैं। हाँ। अच्छा, तो दिन में जाते हैं इसको इकट्ठा करने? सुबह। सुबह सुबह? हाँ। अच्छा। और मैंने सुना है महुआ की बहुत अच्छी खुशबू आती है, दूर से ही खुशबू आती है? नहीं। नहीं है। अच्छा, ऐसे ही रहता है। लीजिए। गरम हो गया लग रहा है अम्मा? हाँ। अब डालेंगे? हाँ। डाल दीजिए। तो इसको थोड़ा थोड़ा करके भूनते हैं। हाँ। और कितनी देर भूनते हैं इसको? भुंजा जाते तब उतारते हैं। अच्छा, कितना टाइम लग जाता है? वही आधा घंटा। आधा घंटा भूनते हाँ। हैं कम से कम। अच्छा, ठीक है। तो इसको बहुत धीमी आग में भूनते हैं? हाँ। आधा घंटा लग जाता है भुनने में इसको? नहीं तो कम है तो जल्दी हो। कम है तो जल्दी हो हाँ। जाता है। अच्छा, लेकिन आग तेज नहीं करते? नहीं। ये तो जल जाएगा। हाँ। तो महुआ का क्या क्या बनाते हैं आप? दारू। दारू के अलावा? दारू तो हमको भी पता है। महुआ ला पका के खाथान। आपको आती है महुआ की दारू बनाना? नहीं। लेकिन मैंने सुना है औरतें ही बनाती हैं महुआ की दारू, आदमी नहीं बनाते हैं। हाँ, औरत बनाते हैं। औरत बनाते हैं। हाँ। आदमी क्यों नहीं बनाते हैं? तो मन पीते ते कल ही नहीं बनावे। अच्छा, वो पीते हैं तो बनाएंगे क्यों? हाँ। तो अम्मा, महुआ जो आप जंगल से लाते हैं वो बेचते भी हैं? हाँ। अच्छा, क्या रेट मिल जाता है आपको? क्या भाव, कितना पैसा मिलता है 1 किलो का? 20 रुपया। 20 रुपया? हाँ। अच्छा। और क्या क्या बनाते हैं महुआ के अलावा आप लोग? शराब के अलावा महुआ से? ये भूंज के खाथान, पका के खाथान और ये पुटका खाते हैं वो भी कच्चा लैसे के। हाँ, ये पुटका है क्या ना, है? ये ये दिखाइए है। मुझे जरा, क्या है ये? महुआ का बना हुआ है? हाँ। अच्छा, दीजिए थोड़ा सा, मुझे पकड़ा दीजिए, मैं निकाल लूँगा, चिंता मत कीजिए, थोड़ा ही लूँगा। खा के देख लूँ मैं थोड़ा सा? हाँ। कैसा होगा खाने में? बहुत बढ़िया, टेस्टी। टेस्टी? हाँ। अच्छा। बहुत टेस्टी है। हाँ। इसमें क्या क्या डाला हुआ है? तिली। तिल डाला हुआ है? हाँ। तो इसमें वो भी डाला हुआ है, अलसी का बीज भी है?
अलसी बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं आपके यहाँ अलसी को? तिली है, तिली नहीं है अलसी। अच्छा, और महुआ है। हाँ, कैसे बनाते हैं इसको बताओ तो जरा। ओला खटिया में से घीस थे, हाँ नीचे में बर्तन रखे रहते, ओकर रसा होई में गिरथे, हाँ। और ओकर तहाँ ओला आग में पकाथे रसा ला, वो पूरा चाशनी बन जाते। हाँ तब फिर ओला झाझी दे के हाँ। महुआ ला फिर ओमा डाल के मिलाते। अच्छा, हाँ, तो ये इसमें मीठा भी डाला है क्या कुछ? नहीं नहीं, इस एचमा के रसा है। ये महुआ का ही रस से मीठा हो गया। हाँ, और क्या बोलते हैं आप इसको, नाम क्या है इसका? रसपुटका। रसपुटका। तो ये बहुत ही स्वादिष्ट है। ये जो बताया है अम्मा ने मुझे, जब महुआ कच्चा होता है, क्योंकि अभी कच्चे महुए का सीज़न नहीं है इसलिए हम आपको ये नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन खाने में बेहद स्वादिष्ट है। इसमें फ्लैक्स सीड है, तिल है और महुए का रस है। बनाते कैसे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है कि कच्चे महुए को चारपाई पर रगड़ते हैं और नीचे बर्तन रखते हैं, उसमें से जो रस निकलता है वो उस बर्तन में आ जाता है। उस रस को फिर चूल्हे पर चढ़ाते हैं और वो जब चाशनी बन जाता है, जब वो, तो उसमें इसको भूनते भी हैं, पहले भूनते हैं भाप में ओला चुरोथे। अच्छा। हाँ, और नीचे बर्तन, ऊपर में वो अभी भफोए है ना, भफोड़ी रोटी, उसे बना के फिर ओला रस में डाल के खो के मिला देते। तो जैसे इसको जो महुआ जो बचता है रस निकलने के बाद, उसको स्टीम किया जाता है और स्टीम करने के बाद उसको उस चाशनी में डाल दिया जाता है। उसमें फ्लैक्सीड यानी कि अलसी के बीज, तिल वो डाला जाता है, मूंगफली भी इसमें डाली हुई है, और उसके बाद उसको चाशनी में मिला दिया जाता है। और ये आप देख सकते हैं कि इसमें है ये, और मेरे हाथ में भी आप देख सकते हैं, खाने में बहुत टेस्टी है। और उसके अलावा ये बहुत जिसको कहने की पौष्टिक भी है, ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा। हम सब जानते हैं कि फ्लैक्सीड, तिल, ये सब सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो हमारी कोशिश होगी कि जब महुआ का सीज़न होता है, चैत में आपने बताया ना महुआ होता है, हाँ, तो जब महुआ होगा तो हम फिर आएंगे और ये पूरा प्रोसेस देखने और सीखने की कोशिश करेंगे। हो गया अम्मा? हाँ, हाँ, दिखाइए तो। ये तो बिल्कुल मूंगफली की तरह लग रहा है भुन के। वाह, लीजिए। इसके बाद क्या करेंगे इसमें? अब ढेकी राती तो कूटते, हाँ, मूंगफली डालते, तिली डालते। अच्छा, हाँ, तिल मूंगफली डाल के हाँ, इसको कूटेंगे। हाँ, लेना अलन अलन तो ढेकी में कूटते हैं आप? तारा हाँ अम्मा, है ढेकी में। हाँ, ढेकी है आपके यहाँ पे? हमारे वो नीचे तरफ है। हाँ, तो वहीं पे ले जाके कूटेंगे अब इसको। खलबट्टा में कूट दिया था। अच्छा, ठीक है। हाँ। ये आपकी बहू हैं? तो बहू से ज्यादा काम करवाती हैं आप? नहीं, खलबट्टा मांगे देवाना, तो वहाँ कहाँ जाबो एला लेके। तो वो सुआ डांस होता है, सुआ नृत्य जो हाँ, होता है, सुआ, हाँ। वो कौन सा त्योहार होता है? छरछरा। हाँ, क्या छरछरा ही बोलते हैं? छेरा। हाँ, छरछर। बस ज़्यादा आगे बढ़ा थे ना। सुपमा
वगैरह दिया। तेईस वो भी डाल के कूटते हैं क्या? नहीं। अच्छा, उसको बस मिला लेते हैं। मतीली लकड़ा बस तो बस तो खपोसा। तो दोस्तों ये महुआ से आज हम लोगों ने बनाया है। इसमें बहुत सिंपल इसका तरीका है इसको बनाने का कि महुआ को पहले मिट्टी के बर्तन में धीमी आंच पर, मिट्टी का बर्तन इसलिए ज़रूरी होता है कि वो बहुत इवन आंच उसमें आती है, वो इवन तरीके से गर्म होता है, अचानक से बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हो जाता है, और धीमी आंच में इसको भून लिया जाता है पहले। उसके बाद तिल को भून लिया जाता है, तिल भून के फिर महुआ को कूट लिया जाता है और उसमें भुना हुआ तिल मिला दिया जाता है। और उसके बाद इसको रख लेते हैं आप लोग बना के इसको घर में, और फिर यूज़ करते रहते हैं काफ़ी दिन तक। तो ये क्योंकि भुना हुआ है तो आसानी से ख़राब नहीं होता है, और इसको फिर आप जब आपका मन करे खा सकते हैं। ये काफ़ी स्वादिष्ट भी होता है, और इसमें तिल है, महुआ है जंगल से लाया हुआ, तो ये सेहत के लिए भी अच्छा बताया जाता है। बहुत ही शानदार इसका टेस्ट है। और जैसे मैंने शुरू में बताया था कि ये एक मिथ है कि महुआ से सिर्फ शराब बनती है। जी हाँ, महुआ से शराब बनती है, बहुत अच्छी शराब बनती है। और मैं पिछले कई बरस से आदिवासी भारत में घूम रहा हूँ। कई जगह मुझे इस तरह की बातें सुनने के लिए मिली कि जब दुनिया भर में अंगूर की शराब, गन्ने की शराब, गेहूं से बनने वाली शराब, तरह तरह की चीज़ों से बनने वाली शराब को मान्यता मिल सकती है, उसको प्रमोट किया जा सकता है, तो महुआ से बनने वाली शराब को क्यों प्रमोट नहीं किया जा सकता है। खैर, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर आपको बता सकता हूँ आदिवासी भारत में घूमने के बाद कि महुआ को अलग अलग तरीके से आदिवासी इस्तेमाल करते हैं। इसको बेचते हैं, वो जब कच्चा होता है तब 20 रुपए किलो बिकता है, थोड़ा सूख जाता है तो 50 से 70 रुपए किलो बिक जाता है। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था कि महुआ जब ताज़ा होता है महुआ, तो उससे बहुत ही बेहतरीन टेस्ट वाला ये क्या बताया था हम आपने, रस पुटका जिसको हम बोलते हैं, वो बनता है। और इसको बरस भर आप रख सकते हैं, ख़राब नहीं होता है। खाने में बहुत ही शानदार इसका स्वाद है, आपको बहुत मज़ा आएगा। जैसे मैंने बताया, फ्लैक्स सीड है, तिल है, मूंगफली है, कई तरह की चीज़ें इसमें हैं जो सेहत के लिए अच्छी होती हैं। उसी तरह से ये भुना हुआ महुआ है और इसमें भुना हुआ तिल है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। अगर आपके आसपास महुआ मिलता है तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। बहुत आसान है बनाना, सिर्फ धीमी आंच में मोटे बर्तन जिसकी तली मोटी हो, बॉटम जिसका मोटा हो, उसको आप जो है उसमें भूनें, हल्की आंच में कूट लें और उसमें तिल भून के मिला लें। महुआ का हल्की मिठास, और भुना हुआ महुआ है तो उसका अलग से आप जैसे ही आप मुंह में डालेंगे आपको पता चलेगा कि भुना हुआ है। तो बहुत ही शानदार है। बहुत छोटा सा प्रोसेस है ये। ट्राइबल इंडिया में मैं भी भारत की टीम घूमती रहती है और उनके खाने से हम आपको रूबरू करा रहे हैं ट्राइबल किचन में। मैं भी भारत के
यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमको फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी ही आदिवासियों के एक और खाने को लेकर आपके सामने पेश होऊंगा। शुक्रिया।